Okay, okay, okay. In that, okay, last class I have already discussed with the theories of the leadership, and now in as per your syllabus of the unit 1, we have to go through that what are the innovation and then creativity of the entrepreneurship or in the entrepreneurship business development. So एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस डेवलपमेंट में क्रिएटिविटी क्या होता है, क्यों हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं, इनोवेशन क्या है, इन्वेंशन क्या है, इसके बारे में मैं आज जल्दी जल्दी बात करूंगी. Whenever we are talking about the innovation, actually this is a particular topic in your syllabus also, and this particular topic is very important for the examination point of view also. तो meaning of innovation है क्या? So innovation implies that doing anything new. When you are making anything new, when you are providing some novel kind of services, then that comes under the category of innovation. जब कोई पहली बार कोई प्रोडक्ट मार्केट में बनकर आए, बिल्कुल नया प्रोडक्शन है, it may be creation of the new product, it may be creation of the new market, and it may be application of the new production process. It may be discovery of new and the better source of raw material and developing a new and better form of the industrial organization. Anything which is to be implemented and used first time, that comes under the innovation. अगर किसी बिजनेस में पहली बार कोई सामान बनाया गया, पहली बार कोई मार्केट एक्सप्लोर किया गया, अगर हमारे देश से कोई सामान दूसरे देश में जा रहा है तो वहां पहले कभी नहीं गया है किसी भी देश का कोई सामान, अगर पहली बार वहां मार्केट एक्सप्लोर किया गया तो हम लोग क्रिएशन ऑफ न्यू मार्केट बोलते हैं. एप्लीकेशन ऑफ न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, हो सकता है कि मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन पुराने जमाने में अलग था, आई मीन टू से इंडिजिनस यानी देसी टेक्नोलॉजी यूज होती थी. अगर आज के दिन में नई टेक्नोलॉजी और सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो रहा है, तो देन वी कैन से दिस इज द इनोवेशन. लाइक फॉर एग्जांपल, जब टाटा मोटर्स ने पहली बार अपनी नैनो वाली कार बनाई थी, तब उन्होंने फ्रूगल इनोवेटिव टेक्नोलॉजी यूज किया था, यानी कि बहुत कम दाम में, कम रिसोर्सेस में अगर वो कार बना करके दिखाए तो that comes under the category of innovation. Then discovery of new and better source of raw material. ये discovery of new and better source of raw material इस field में most of the companies are working daily. Why? आपको एक एग्जांपल बताती हूँ. पहले जमाने में सभी के घरों में जो रेफ्रिजरेटर होता था, that is of the steel body. Now that has been now replaced by the tough plastic body. So पहली बार किसी ने अगर प्लास्टिक इस्तेमाल किया है तो प्रोडक्शन के प्रोसेस में, तो हम ये कह सकते हैं कि वो पहली बार इस्तेमाल हो रहा है. ठीक, तो ऐसे केस में पहली बार चूंकि वो इस्तेमाल हुआ है तो उसको हम लोग नॉवेल की कैटेगरी में या न्यू की कैटेगरी में रखेंगे. सेम वे मैंने कहा कि बेटर फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन. पहले जो इंडस्ट्री का जो स्ट्रक्चर था, यानी कि कौन कौन से डिपार्टमेंट होंगे, कैसे डिपार्टमेंट चलेंगे, सपोज अगर नया स्ट्रक्चर बना है, आज के डेट में R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. तो अगर पहली बार किसी कंपनी ने इसको स्टार्ट किया होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के रूप में, तब इसको हम कहते हैं इट्स अ नोवेल कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज एंड रिसर्च. कोई अगर नया इस्तेमाल हुआ है, चाहे प्रोडक्ट में, चाहे प्रोडक्शन के प्रोसेस में, चाहे रॉ मटेरियल में, चाहे ऑर्गेनाइजेशन में, एवरीवेयर, सो दैट कम्स अंडर द इनोवेशन. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनोवेशन क्या होता है, मैं इतनी देर से आपको इनोवेशन बता रही हूँ, तो लेट मी टेल यू व्हाट कैन बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनोवेशन. तो सबसे पहली बात ये है कि अगर हम इनोवेशन की बात करें तो एक्सपेरिमेंट ऑफ न्यू ओपिनियन होना चाहिए. पहली बार इसको यूज किया जा रहा है, एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, और फिर जो भी बिजनेसमैन होंगे, जो भी एंटरप्रेन्योर होंगे, सो दे एक्सेप्ट द चैलेंजेस ऑफ चेंज. अगर आप कोई चीज चेंज करते हैं तो उसके साथ चैलेंजेस और चुनौतियां अपने आप जुड़ जाएंगी. जैसे मैंने कहा कि रेफ्रिजरेटर पहले स्टील बॉडी बनती थी, स्टील का, बाद में उसको टफ प्लास्टिक इस्तेमाल किया जाने लगा. तो ऑब्वियसली अगर टफ प्लास्टिक इस्तेमाल किया जाने लगा है तो उसके कारण कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल कम डाउन.
हो सकता है कि रेफ्रिजरेटर के बनाने का खर्चा कम हो जाएगा, बट whether people will accept that or not. So this is a big challenge. And now due to you can say the desirability or due to the relevance, so most of the companies are doing this thing. Next is yes. Next point is for the characteristic. Agar first time, if a business is introducing a new product, first time a business is using a new raw material, तो मैंने कहा इसके साथ challenges अपने आप जुड़ जाएंगे. But then also there is problem of or chances of uncertainty regarding application of the new opinions also. पहली बार कोई ओपिनियन बनती है, पहली बार कोई नया बनता है, तो उसके साथ अनसर्टेनिटी उसके एप्लीकेशन से रिलेटेड, उसके इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड अपने आप जुड़ जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर फीचर फोन बना था, जब पहली बार फीचर फोन बना था, देन इट वाज इन्वेंशन. अब फोन में जैसे 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 डिफरेंट फीचर्स ऐड किए जा रहे हैं, सो दैट इज अ कैटेगरी ऑफ इनोवेशन. तो इनोवेशन यानी कि कुछ एक एक्स्ट्रा फीचर फोन में डाल रहे हैं, कुछ और एक एक्स्ट्रा फीचर फोन में डाल रहे हैं. सो दीज आर whether this will work or not, this condition is uncertain. अगर पहली बार फोन बैंकिंग का इस्तेमाल होने लगा तो किस हद तक ये सफल होगा, ये सिचुएशन जो थी अनसर्टेन थी. तो बिजनेसमैन हु इज रेडी टू टेक दिस रिस्क, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एंटरप्रेन्योर. और बताने की जरूरत नहीं है कि आज के डेट में मैक्सिमम कंपनियां, मैक्सिमम बिजनेसमैन और द स्टार्टअप्स, they all are in the category of entrepreneurs. Generally entrepreneurs जो होते हैं, they need to evaluate the non-traditional behavior. Traditional behavior यानी कि 2-3 पहले जनरेशन पहले जो बिजनेस चलता था, as it is if the person is doing business, so they are just copying those business. But whatever be the traditional behavior, if a businessman changes those ट्रेडिशनल बिहेवियर, दिस ट्रेडिशनल बिहेवियर को चेंज करने का मतलब है, मैंने कहा था कॉन्सेप्ट में चेंज होगा, प्रोडक्ट में चेंज होगा, डिजाइन में चेंज होगा, मार्केट के स्ट्रक्चर में चेंज होगा, प्रोडक्शन प्रोसेस में चेंज होगा. सो जहां जहां भी चेंजेस पॉसिबल हो सकता है वो सब चेंज होगा. देन दैट कम्स अंडर द नॉन ट्रेडिशनल बिहेवियर. एंड अ बिजनेसमैन एज अ practice of innovation, they need to evaluate this non-traditional behavior also. और भी एक बात है कि जब कुछ नया किया जाएगा, obviously there is chances of some errors in the work. तो नया करेंगे तो first time तो किया गया है, तो if you are doing something new, so you have to experience first time. अगर कुछ गलती होती है, then you have to rectify that. Same way for the businessman also. If first time they are trying any new product, any new concept, any new market, so there is chances of errors in every work. Obviously they need to concentrate on every work, then also there is need to rectify the errors if that will arise due to doing the new work. अगर कुछ नया काम किया जाएगा, उससे जो एरर्स आएंगे, उससे जो गलतियां होंगी, उनको बिजनेसमैन को साथ साथ में रेक्टिफाई करने की जरूरत पड़ जाती है. और अगर हम इनोवेशन की बात करें तो दिस बिकम्स नेसेसरी दैट बिजनेसमैन, यहाँ बिजनेसमैन में जब भी बोल रही हूँ इसका मतलब है एंटरप्रेन्योर के लिए बोल रही हूँ. ए बिजनेसमैन नीड टू ऑलवेज यूज not only use the optimum way, use the latest instrument and equipment. तो नई टेक्नोलॉजी तभी पॉसिबल है हमारे लिए अडॉप्ट करना जब कोई बिजनेसमैन नई टेक्नोलॉजी को ऑप्टिमम वे में अडॉप्ट करे, यानी ना कम और ना ज्यादा, उसको बोलते हैं ऑप्टिमम वे में यूज करे. And in this process there is chances that he or she can detect some problem. And if any problem is detected, they need to find out the solutions also. इस बिजनेस को नए तरीके से करने के क्रम में, इनोवेशन के क्रम में अगर कोई समस्या आती है तो बिजनेसमैन की ये भी जिम्मेदारी है यहाँ पर कि वो इससे इन प्रॉब्लम को
सॉर्ट आउट भी करे, सॉल्व भी करे। और ये जो प्रॉब्लम होती है दैट इज दे आर गोइंग टू क्रिएट डिफिकल्टीज फॉर द अदर ऑल्सो, एंड टू डिटेक्ट द ऑप्शन टू सॉल्व दम, उनको डिटेक्ट भी करना है और सॉल्व भी करना है। फॉर एग्जाम्पल, पहली बार अगर किसी कंपनी ने कोई नई तरह की दवा बनाई है, अभी हम लोग पैंडेमिक की बात ले लें, पैंडेमिक का जो वैक्सीन बना है कोरोना का, तो जब वो पहली बार बनाई गई, पहली बार लोगों को दी गई, तो जो डिफिकल्टीज आई है, तो दो डिफिकल्टीज ऑल्सो नीड टू बी डॉक्यूमेंटेड, एंड साइंटिस्ट की यहाँ ये भी जिम्मेदारी हो जाती है कि दे मस्ट सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स ऑल्सो, कि वो जब अगर नेक्स्ट डोज बनाते हैं या आगे बनाते हैं, आगे रिसर्च करते हैं, तो जो जो प्रॉब्लम्स फेस किया गया है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की भी साथ साथ में कोशिश करें, बिकॉज अदरवाइज व्हाट विल हैपन दैट दीज प्रॉब्लम्स विच आर क्रिएटिंग डिफिकल्टीज टू अदर्स, वो उनको डिटेक्ट करना जरूरी है। तो इवैल्यूएशन इज द बिग पॉइंट हियर। अगर किसी कंपनी ने कोई नया सामान बनाया, कोई, मैं बार बार इनोवेशन में बोल रही हूँ कि इट मे बी न्यू प्रोडक्ट, इट मे बी क्रिएशन ऑफ द न्यू मार्केट, इट मे बी एप्लीकेशन ऑफ द न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस, और ये एक नया और बेटर रॉ मटेरियल का इस्तेमाल भी हो सकता है, एक नई इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलपमेंट हो सकता है। तो इन सभी केसेस में whatever be the proposed opinion, यानी कि आगे चल कर के दूसरे लोगों की जो ओपिनियन आती है, दैट ऑल्सो नीड टू बी इवेल्युएटेड, यानी उनका भी ध्यान रखने की आवश्यकता है, टू टेक स्टेप्स इनटू द डायरेक्शन ऑफ द न्यू ओपिनियन एंड द वेज टू वर्किंग आउट विद देम। जो जो ओपिनियन आती है उन सबको इवेल्युएट करते हुए नए स्टेप्स लेना, और नए स्टेप्स में जो भी प्रॉब्लम्स है उनको वर्कआउट करना, ये सारा का सारा कैरेक्टरिस्टिक इज द पार्ट ऑफ द इनोवेशन। मैंने आपको वेरी फर्स्ट क्लास में इनोवेशन और इन्वेंशन का डिफरेंस भी बताया था। मैंने उस समय कहा था इट्स अ स्टार्टिंग क्लास, मैं डिटेल में इनमें बात करूंगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप। सो दैट्स व्हाई टुडे आई हैव सिलेक्टेड दिस टॉपिक, और ये यूनिट 1 में ही आता है। तो इनोवेशन यानी कि बार बार जो चेंजेस आते रहे प्रोडक्ट में, मार्केट में, मटेरियल में, या प्रोडक्शन के प्रोसेस में, या स्ट्रक्चर में। एंड इन्वेंशन, जो पहली बार कोई चीज बनाई गई हो, दैट इज द इन्वेंशन। इसका मतलब है इन्वेंशन implies the discovery of the new ideas, new product, new method. So whereas innovation refers to the application of the invention to make new combination and thereby product satisfaction and profit. Innovation में हम नए चीजों को अप्लाई करते हैं to make the product more satisfactory. तो एंटरप्रेन्योर्स का एक काम हमेशा होता है कि दे एक्सप्लॉइट द इनोवेशन, यानी कि जो भी नई चीज आई है, जो इन्वेंशन है, उसको कमर्शियली एक्सप्लॉइट करें। आपने कोई चीज इन्वेंट कर दिया कि ये एकदम नई चीज है, बट उसको कमर्शियल बेसिस पे, यानी कि उसको लोगों तक पहुंचा के उस बिजनेस से फायदा कमाना, दिस इज एक्चुअली द प्रैक्टिस ऑफ द एंटरप्रेन्योर एंड द बिजनेसमैन। तो अब मैं टाइप्स ऑफ इनोवेशन की बात कर रही हूँ। इन्वेंशन बहुत कंपैरेटिवली कम होंगे, बट हर बिजनेस में इनोवेशन हर समय हर वक्त होता रहता है। तो अगर मैं टाइप्स ऑफ इनोवेशन की बात करूं, तो इनोवेशन में जो डिफरेंट टाइप्स है, मैं 1 by 1 बोल रही हूँ आपको। एक तो ये हो सकता है कि वी कैन कैटेगराइज एज इनिशियल इन्वेंशन। ये इनिशियल इन्वेंशन का मतलब ये है कि इनोवेशन की कैटेगरी में प्रोडक्ट इज द ओरिजिनल प्रोडक्ट ऑफ ओरिजिनल गुड इज कंसिडर्ड। कोई भी सामान है उसकी ओरिजिनलिटी को हम लोग इनिशियल इनोवेशन बोलते हैं। पहली बार कोई सामान बन गया है, उस समय इन्वेंशन था, अब उसका कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होगा, लोगों में वो समाज में तक पहुंचाया जाएगा, तो उसको हम लोग इनिशियल इनोवेशन कहते हैं। तो इस कैटेगरी में इनोवेशन, प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल गुड्स वी आर गोइंग टू कंसिडर। इसके बाद देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ सबसीक्वेंट इनोवेशन। सबसीक्वेंट का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि अभी जो प्रोडक्ट आपने बनाया है या किसी बिजनेसमैन ने बनाया है, तो दे नीड टू सबसीक्वेंटली चेंज इट इन द अमाउंट ऑफ क्वालिटी
and the you can say on the utility point of view, and above all the cost of point of view also. कोई सामान बनकर तैयार हो जाती है, उसके बाद उसमें सब्सिक्वेंट यानी बार बार जो उसमें चेंजेस आएंगे, वो जो बार बार चेंजेस है तो उस क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा। जैसे मैंने भी कहा, मोबाइल फोन पहली बार बना था तो फीचर फोन था, सिर्फ बात करने के काम आता था। धीरे 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 इसमें बहुत सारे फीचर जोड़े गए। बात करने के अलावा उसमें रेडियो अटैच किया गया, फिर धीरे कैमरा डाला गया, फिर इंटरनेट भी डाला गया। फिर आज की डेट में जो स्मार्टफोन आपके हाथ में है, यू कैन इमेजिन कि व्हाट वाज द इनिशियल वर्जन ऑफ दिस मोबाइल हैंडसेट। तो फैक्टर इनोवेशन थर्ड पॉइंट होता है टाइप्स ऑफ इनोवेशन में। फैक्टर इनोवेशन का मतलब ये है कि बिजनेसमैन ये कोशिश करते हैं कि जहां तक हो सके टू इंक्रीज द सप्लाई और प्रोडक्टिविटी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ कंसिडर्ड। जहां तक हो सके प्रोडक्टिविटी मीन्स दिस इज रिलेटेड विद द प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी उसका ज्यादा उत्पादन हो पाए। तो अगर हम लोग प्रोडक्टिविटी फैक्टर्स को इसमें लाते हैं तो 3 टाइप्स ऑफ productivity factor is very important for the production system, and these 3 factors are financial, labor and material. So why we categorize it financial, labor and material, अब मैं थोड़ा सा डिटेल में इसमें बात करती हूँ so that the factor innovation can be clear to all of you. See, financial matter comes are very important because procurement of capital from new source and new form which is very important. एक बार अगर किसी बिजनेस ने 10 लाख रुपए से अपना बिजनेस स्टार्ट किया, इट डजंट मीन कि दैट 10 लाख रुपीज विल बी सफिशिएंट थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द बिजनेस। ये हो सकता है कि आफ्टर 1 ईयर उनको और पैसों की जरूरत पड़े, या शुरुआत में ही उनको जो भी पैसे चाहिए वो कहाँ से लेंगे, किस तरीके से लेंगे, किस तरीके से अपनी फाइनेंशियल अरेंजमेंट को पूरा करेंगे। ऑल दिस कम्स अंडर द फाइनेंशियल प्रोक्योरमेंट। सो प्रोक्योरमेंट ऑफ कैपिटल, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस कैन बी फ्रॉम द न्यू सोर्स, यानी नए तरीके से कैपिटल को जुटाया जाए, और इट कैन बी इन द न्यू फॉर्म। में न्यू सोर्स क्या हो सकता है, न्यू फॉर्म क्या हो सकता है, ये बता रही हूँ। एक बार एक कंपनी ने बिजनेस स्टार्ट किया, सपोज एक बिजनेसमैन ने, उन्होंने अपने खुद के पैसे लगाए, ठीक है। अगर कोई खुद के पैसे लगाकर बिजनेस शुरू करता है, उसके लिए बहुत ही अच्छा सुंदर एक टेक्निकल वर्ड इज देयर, दैट इज द बूटस्ट्रैप, दैट इज नोन एज द बूटस्ट्रैप, यानी पहली बार अपने पैसे से किसी व्यक्ति ने अपने बिजनेस को शुरू किया। उसके बाद इफ more money is required, then the new form can be they can issue share, they can go for the loan, they can convince the financial institution to provide financial assistance. तो नया फॉर्म, इनके पास इक्विटी के रूप में भी पैसा आ सकता है, यानी शेयर के रूप में भी पैसा आ सकता है। एंड आगे दूसरे टीचर जब पढ़ाएंगे दे विल लेट यू नो अबाउट इन डिटेल्स अबाउट द शेयर। सो मैं थोड़ा सा शेयर को स्किप करती हूँ। शेयर इज द स्मॉल पार्ट ऑफ कैपिटल ऑफ एनी कंपनी। किसी कंपनी, किसी बिजनेस का जो पूरा रिक्वायरमेंट है ऑफ द मनी, so that is known as the capital. When capital we are going to divide into small part, that is known as share. तो नेक्स्ट मैंने कहा था फिनेंशियल के बाद लेबर इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो प्रोक्यूरमेंट ऑफ लेबर, बिना अगर हमारे पास पैसे हैं, रॉ मटेरियल है, मशीनरी है, सब कुछ है, but until or unless we will get the skilled labor, we may not be able to convert the raw material into the finished product, because the laborers are the people, employees are the people who are working for conversion of the raw material into the finished product. लेबर और एम्प्लॉय ही वो लोग हैं जो रॉ मटेरियल को एक कंप्लीट प्रोडक्ट में बदलते हैं। तो लेबर चाहिए हमें, प्रोक्यूरमेंट ऑफ लेबर, दैट इज ऑल्सो फ्रॉम द न्यू सोर्स, यानी कि हो सकता है अलग अलग स्किल के हमें लेबर चाहिए होंगे, अलग अलग अपग्रेडेशन वाले लेबर चाहिए होंगे, तरह तरह के कैटेगरी वाले, तरह तरह के एक्सपर्टीजनेस वाले लेबर की हमें जरूरत हो सकती है, ठीक। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहा जा सकता है कि लेबर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द फैक्टर इनोवेशन।
बिकॉज मैं शुरू में ही आपको मैंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बताया था, उसी को मैं फैक्टर इनोवेशन के रूप में फिर से बात कर रही हूँ। नेक्स्ट कम्स फॉर द मटेरियल। जब तक हमारे पास मटेरियल नहीं हो हम कोई सामान बनाने की सोच भी नहीं सकते। तो प्रोक्यूरमेंट ऑफ ओल्ड मटेरियल फ्रॉम न्यू सोर्स and procurement of new material or the use of new material, that also comes under the innovation. मटेरियल इनोवेशन में या तो आप पुराने मटेरियल को नए तरीके से इस्तेमाल कीजिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल ये बताया था कि पहले रेफ्रिजरेटर बनते थे तो स्टील का उसका बॉडी बनता था और अब टफ प्लास्टिक से बन रहा है। फिर मैंने आपको एग्जांपल ये भी बताया कि टाटा मोटर्स ने जब नैनो की शुरुआत की थी, नैनो को बनाने के लिए, तब they have used the frugal engineering and the frugal management just to bring down the cost of the production. So that time they have decided to use the tough plastic material for to make the body of that car. नेक्स्ट आता है आपका प्रोडक्शन इनोवेशन। ये फैक्टर इनोवेशन के बाद नेक्स्ट है प्रोडक्शन इनोवेशन। प्रोडक्शन इनोवेशन में मैंने बोला था कि देयर इज पॉसिबिलिटी दैट द प्रोडक्शन प्रोसेस कैन बी चेंज्ड, यानी प्रोडक्शन को करने का जो तरीका है, जो प्रोसेस है, जो स्टेप्स है, वो स्टेप्स को भी चेंज किया जाए। तो प्रोडक्शन के प्रोसेस का जो तरीका है अगर वो बार बार चेंज हो रहा है या करना चाहिए, एक्चुअली दिस ऑल्सो कम्स अंडर द इनोवेशन। कैसे ये इनोवेशन में क्यों आता, कैसे आता? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें भी मैं 2-3 पार्ट पॉइंट बना करके आपको डिस्कस कर रही हूँ। जैसे कि मैंने फैक्टर इनोवेशन में कहा था देयर कैन बी 3 पार्ट ऑफ द फैक्टर इनोवेशन, बिकॉज द फाइनेंशियल फैक्टर इनोवेशन, लेबर फैक्टर इनोवेशन एंड मटेरियल इनोवेशन। अब मैं उसी को आगे बता रही हूँ कि प्रोडक्शन इनोवेशन किस तरीके से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं इन 3 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट comes under this, that is the technological, to use of the new production process। अगर हम जो टेक्नोलॉजी पहले से इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए वो टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है, अब पुरानी तो होगी, अगर 20 साल पहले से जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, आज अगर हम उस टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो सेम टेक्नोलॉजी तो हम यूज नहीं कर सकते ना, हमको टेक्नोलॉजी चेंज करना ही पड़ेगा। तो अगर टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया गया तो दैट ऑल्सो कम्स अंडर द टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्शन प्रोसेस। और मैंने आपसे कहा है कि आज की डेट में मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर यूजिंग सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, यानी नई टेक्नोलॉजी। ये नई टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि अगर कंपनियां किसी सामान को कम दाम में बनाना चाहती है तो दे हैव टू गो फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द बिजनेस। और मॉडर्नाइजेशन का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा मशीनों का इस्तेमाल करना, सो दैट उनका जो प्रोडक्ट है वो एक स्पेसिफिकेशन, यानी कि एक खास स्टैंडर्ड का बने। जैसे कि आप सबके पास पेन है अगर हाथ में, तो आप डेली देखते होंगे कि जो पेन आप यूज कर रहे हैं, अगर वही ब्रांड का पेन आपका कोई फ्रेंड भी यूज कर रहा, कलर में भी डिफरेंट हो सकता है बट साइज इज सेम, while using the flow of ink is same, means कि जो उससे satisfaction है, that everyone get the same satisfaction and the look wise that is same, so that comes under the technological innovation. Next comes the organizational innovation, प्रोडक्शन की कैटेगरी में आ रहा है। ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशन है चेंज ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर रिलेशनशिप अमंग द पीपल। ये चेंज ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर रिलेशनशिप अमंग द पीपल का मतलब ये हुआ कि जब कभी कंपनियां अपने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर प्लान करती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे मेक अ हायरार्की ऑफ ऑल दिस। सी हाउ हायरार्की मीन्स ऑन द टॉप हु विल बी द पर्सन एंड जस्ट अ मिनट, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, हाँ, दिस इज रिलेटेड टू प्लेसमेंट, आई मस्ट हैव टू टेक। यस प्रिया, गुड मॉर्निंग। हेलो, हाँ, मैं आपको ऑफिशियल मेल भेज रही हूँ, मेरी क्लास चल रही है, 10 o'clock में आपको भेजती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, प्लीज आपने टिकट बुक करवा लिया? बस बस, हाँ बस ये 9 से 10 मेरी क्लास है ऑनलाइन, मैं तुरंत उसके बाद आपको मेल करती हूँ। ओके ओके ओके, बाय बाय। सॉरी स्टूडेंट्स,
because it's necessary for me to pick up that phone. अच्छा, अब आइए, तो मैंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन में कि हर कंपनी का ना एक हायरार्की होता है, मतलब ऑन द टॉप में जो व्यक्ति होगा, उसके अंदर जो व्यक्ति होगा, फॉर एग्जांपल ऑन द टॉप दैट इज द सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हो सकता है उसके अंडर में 2-3 और ऑफिसर्स हो. One is going to look after the production process, another is for the marketing, और कोई व्यक्ति कोई और चीजें देखता है. तो इस तरीके से सब लोग अलग अलग देख रहे हो सकते हैं. ओके, सो दिस कैन बी अ पॉसिबिलिटी. तो यहाँ मैं ये बोल रही हूँ कि कंपनी में time to time change the organizational structure. It means how many departments are there, who is going to look after those departments, under each and every head how many subordinates are there, under each and every subordinates again how many employees can be there. So in this way the companies can all the time change the structure of the organization, and it's very necessary also, because the success of any business that depends on the efficient organizational structure. अब मार्केट इनोवेशन, ये इनोवेशन में लास्ट पॉइंट होगा कि मार्केट इनोवेशन है क्या. मार्केट इनोवेशन का मतलब ये है कि कंपनीज हमेशा दे वांट टू चेंज द साइज और कंपोजिशन ऑफ द मार्केट सो दैट they can increase their sale. जो भी वो सामान बना रहे हैं उसको ज्यादा अच्छा सेल कर सके, इसीलिए they always look for the change in the size and composition of the market. ये change in the size and composition क्या होता है? साइज का मतलब है आज आप स्टेट लेवल पे काम कर रहे हैं तो आप नेशनल लेवल पे काम कीजिए, इंटरनेशनल लेवल पे काम कीजिए, आपने साइज बढ़ा लिया मार्केट का. एंड कंपोजिशन का मतलब है कि यू हैव टू डिसाइड where actually you want to place or deliver your product. मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल आपने जो प्रोडक्ट बनाया दैट इज फॉर द यंगस्टर्स. वो यंगस्टर्स जिस पर्टिकुलर स्टेट में, देखिए अभी तो मिक्सअप डेमोग्राफिक डिविडेंड, हम ये नहीं कह सकते कि इस पर्टिकुलर स्टेट में ज्यादा यंग लोग हैं, इस पर्टिकुलर स्टेट में ज्यादा ओल्ड लोग हैं, हम नहीं कह सकते. फिर भी कंपनियां इतनी ज्यादा डीप रिसर्च करती है कि जो सामान वो जिन लोगों के लिए बना रही है, सपोज दैट इज अ ट्रेंडी एंड फैशनेबल प्रोडक्ट, तो ट्रेंडी एंड फैशनेबल गुड्स वो ज्यादा बड़े शहरों में बेचना चाहेगी, न कि छोटे शहरों में. ओके, अगर किसी कंपनी ने बहुत फैशनेबल ड्रेसेस वाला बिजनेस शुरू किया, तो अगर वो झारखंड के किसी रिमोट एरिया में अगर अपना एक आउटलेट, अपनी एक दुकान खोलती है तो कभी सक्सेसफुल नहीं होगी. बट झारखंड के ही बिल्कुल शहर में अगर उसने अपनी दुकान को सेटअप किया तो हो सकता है कि कंपनी सक्सेसफुल जरूर रहेगी. सो all this depends on the product as well as the market. So that's why the company, they always look what they are making, for what they are making, क्या बना रही है, किसके लिए बना रही है, कब बना रही है, क्यों बना रही है, कब तक बना के उनको ले आना चाहिए. सो ये सारी बातें कॉम्बिनेशन में कंपनीज आर ऑलवेज गो फॉर द स्टडी. तो प्रोडक्ट में ये हो सकता है कि न्यू मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लेकर जाए, या बिकॉज ऑफ द न्यू मार्केट दे वांट टू चेंज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. हाँ, मतलब कि कंपोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. और ये हो सकता है कि दे कैन होस्ट द एग्जिस्टिंग मार्केट ऑल्सो, जो अभी उनके पास प्रोडक्ट है वो उसी प्रोडक्ट को लेकर भी अपना काम कर सकते हैं. तो जब भी कंपनियां कोई न्यू प्रोडक्ट बनाती है, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ. देखिए चश्मा पहनना, अगर आंखें कमजोर है तो चश्मा तो पहनेंगे ही, बट अगर उम्र कम है और चश्मा पहना तो पीपल में फील शाई. अब नहीं है, क्यों? कि चश्मा पहनना एक ट्रेंडी एंड फैशनेबल थिंग, ये सबसे पहले टाइटन आई ने सेट किया और आज लेंसकार्ट ने सेट कर दिया, बहुत सारा ट्रेंडी ग्लासेस बना करके. तो ये दिखा रहा है कि दिस इज नॉट नाउ, पहले तो नेसेसिटी थी इसलिए लोग इस्तेमाल करते थे, और नाउ दिस बिकम्स लाइक अ फैशन, इट्स अ ट्रेंडी बनाना उसको, ये दो कंपनियों ने किया हुआ है. Next, for the discovery of the new market, I have already told you, if a company is making huge production, तो
अगर वो अपने ही देश में कोई सामान ना बेच पाए तो दे हैव टू लुक फॉर द मार्केट इन द अदर कंट्रीज ऑल्सो. तो टाइम टू टाइम द कंपनीज explore the new market for their product, and this is necessary also because to bring down the cost of production, कॉस्ट को कम करने के लिए कंपनी को ज़्यादा सामान बनाना पड़ेगा, और अगर ज़्यादा सामान बनाएगी तो उनको नए मार्केट में अपने सामान को बेचने के लिए जाना ही पड़ेगा. तो किसी किसी बिजनेस में या ये कहा जाता है कि लोग कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर ये कौन है, दोनों अलग चीज़ें. एक्चुअली मैनेजर वो होता है हु डील्स विद द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, यानी कि बिजनेस की जो डेली की ट्रांजैक्शंस है, डेली के अफेयर्स है, उसको मैनेज करने वाले को हम मैनेजर कहते हैं. बट एंटरप्रेन्योर जनरली ही इज द ओनर एंड मेक पॉलिसीज and the take decisions of the business. ठीक है, they are ready to take risk for the business. So everyone is an entrepreneur only when he actually carries out a new combination, and the new combination of you can say the profit also, losses also. So ये characteristic जिस business में है तो we can say that is an entrepreneur. The person is entrepreneur and the business is entrepreneurship business. So now innovation का मैंने कहा था कि आज मैं बहुत डिटेल में इनोवेशन पे ही बात करूंगी. इनोवेशन के कुछ खास एट्रीब्यूट हो सकते हैं, यानी कि किस किस को हम इनोवेशन में डाल सकते हैं या बात कर सकते हैं. तो इनोवेशन के लिए ये जरूरी है कि एक्चुअली कुछ एक बातें जो मैंने बता दी, हो सकता है मैं फिर से उनको रिपीट करूं, बहुत जल्दी बात कर रही हूँ. फॉर द इनोवेशन द पर्सन मस्ट बी मोर एजुकेटेड, ज़्यादा एजुकेटेड होना जरूरी है उस पर्सन का. और above all he or she must be high social standing. उनको सोसाइटी में होने वाले चेंजेस का, लोगों के बिहेवियर की जानकारी बहुत होनी चाहिए. एंड मस्ट बी लेस डॉगमेटिक एंड मोर एम्पैथिक, बेटर इक्विप्ड टू डील विद द एब्स्ट्रैक्शन. देखिए, अगर हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की गई एंड दैट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी, लोगों को अच्छा नहीं लगा वो प्रोडक्ट, तो वैसे केस में ही मस्ट बी इक्विप्ड, यानी उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए कि ही कैन डील विद ऑल दोज सिचुएशन एंड मोर रिसेप्टिव टू द रिस्क इन द जनरल. रिस्क लेने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा एक पर्सन में होनी चाहिए. एंड हायर इन अचीवमेंट मोटिवेशन. देखिए, अगर हमने कुछ नया किया, इफ वी गेट सक्सेस, सो दैट इज अ काइंड ऑफ मोटिवेशन. तो इसी तरीके से बिजनेसमैन में भी अगर वो सक्सेस होते चले जाते हैं, डूइंग न्यू, प्रोवाइडिंग न्यू सर्विस, प्रोवाइडिंग न्यू बिजनेस, प्रोवाइडिंग न्यू प्रोडक्ट, change in the product, change in the packaging of the product, change in the, you can say, the utility factor point of view. So each and everywhere हम ये कह सकते हैं कि वो challenges को accept करने के लिए ready रहते हैं. And they must be higher in social participation also. Until or unless a person is participating society, he may not be able to understand what is the behavior of the society. Society का behavior, society की इच्छा, society की requirement, ये सब जानने के लिए भी एक व्यक्ति का social होना जरूरी है. अच्छा, he also need to always indulge in the interpersonal communication. अगर सपोज मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं किसी से भी बात नहीं करूँगी तो मुझे पता ही नहीं चलेगा लोग क्या प्रोडक्ट के बारे में मेरे सोच रहे हैं, लोग और क्या उसमें रिवाइवल चाहते हैं, लोग उसमें और क्या और अच्छा चाहते हैं, तो कुछ नहीं पता चल पाएगा. सो द पर्सन मस्ट बी very much interpersonal communication. a more active information seeker भी होना चाहिए. बहुत ही information seeker का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने की उसको इच्छा रखनी चाहिए. and he must be more knowledgeable
about the innovation. See how knowledgeable about the innovation. इनोवेशन के लिए मैंने कहा था कि ऑलवेज डूइंग समथिंग न्यू. तो आप कोई नया तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आप नॉलेज में आप में नहीं है. तो अगर कोई बिजनेसमैन समथिंग न्यू करना चाहे, सम प्रोडक्ट को अपने चेंज करना चाहे, तो जरूरी है कि उसको सोसाइटी का रिसर्च हो. उसमें रिसर्च किया हुआ सोसाइटी में लोग क्या सोच रहे हैं उस प्रोडक्ट के बारे में, व्हाट न्यू थिंग दे वांट, व्हाट काइंड ऑफ रिवाइवल एक्चुअली दे वांट इन द प्रोडक्ट. तो ये सारी जानकारी नॉलेज के बिना, रिसर्च के बिना नहीं आएगी. सो द बिजनेसमैन or the innovator must be social as well as knowledgeable about the innovation, and he is always an opinion leader. Opinion leader का मतलब है जब पहली टाइम आप कोई काम करते हैं ना, you are making first time anything, it means you are letting the people to make opinion about you. आप किसी व्यक्ति ने पहली बार एक प्रोडक्ट बनाया तो वो ये देख रहे हैं कि लोग उसके बारे में क्या ओपिनियन बनाते हैं, उसके बाद वो इसी बिजनेस में आगे बढ़ते चले जाएंगे. ठीक है. मोर इन कॉन्टैक्ट विद द पर्सन एंड आउटसाइड द सोशल. वो जो लोग सोशल सिस्टम में भी, यानी कि जो लोग सोसाइटी से बहुत घुलते मिलते नहीं है. सपोज बहुत से लोग हैं, सम पीपल आर वेरी मच द पार्टी क्रिएचर. ओके, उनको पार्टी में जाना ये वो बहुत पसंद है. इसका मतलब है दे आर बहुत सोशल. और कुछ लोग दे डोंट वांट टू गो देयर. तो उन सब के पास जाकर भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की जरूरत होती है अ बिजनेसमैन को. ओके, सो देयर कैन बी सोर्सेस ऑफ इनोवेशन ऑल्सो. आप कह सकते हैं कि ये सारे इनोवेशन कहाँ से आएंगे. तो इनोवेशन के कुछ नया करने के देयर कैन बी टू सोर्सेज. वन वी कैन कैटेगराइज एज द एक्सटर्नल सोर्सेज, अनदर इज इंटरनल सोर्सेज. एक्चुअली इनोवेशन जो है इट इज स्प्रिंगिंग फ्रॉम द फ्लैश ऑफ द जीनियस. यू कैन से कि एक कॉन्शियसनेस का रिजल्ट हो सकता है, एक पर्पसफुलनेस, एक कमिटेड रिसर्च का रिजल्ट हो सकता है. अपॉर्चुनिटी भी अगर मिले तो लोग नई चीजें बना सकते हैं, बट इसके लिए दो जगहों से उनको इंफॉर्मेशन मिलता है. एक मैंने कहा इंटरनल और एक मैंने कहा एक्सटर्नल. ठीक है. तो अगर मैं इंटरनल और एक्सटर्नल की बात कहूं, इंटरनल और एक्सटर्नल की बात में कहूँ तो जनरली जो बिजनेसमैन है दे नो और दे वांट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द अनएक्सपेक्टेड अकरेंसेस. यानी कि जो कुछ नहीं हो पाया है समाज में, उनके बारे में वो जानकारी रखने की कोशिश करते हैं. समटाइम्स अनएक्सपेक्टेड सक्सेसेस भी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड फेल्यूर्स. they prove to be major innovations, surprise the enterprises. तो कभी कभी कुछ एक साइंटिस्ट ने ये भी कहा है कि आगे चल करके कोई पर्टिकुलर बिजनेसमैन ने कोई इनोवेशन स्टार्ट किया, कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया, बट मे बी ही और शी इज फेल्योर. अगर वो फेल्योर है करके अगर उसने छोड़ दिया, others will also not do, so it is not correct. If others may take up it as a challenge, और जो पॉइंट को उन्होंने छोड़ा, जिस सामान को बनाना चाह रहे थे, to go for research of that, whether possibility to make that, उसके लिए फाइनेंस अवेलेबल होंगे, उसके लिए लोग अवेलेबल होंगे, उसके लिए प्रोडक्शन सिस्टम अवेलेबल होगा, उसके लिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगा क्या, और उसके लिए बाजार अवेलेबल होगा क्या, लोग उसको खरीदना चाहेंगे क्या. आफ्टर डूइंग ऑल दीज रिसर्च इन डिटेल, देन द पर्सन कैन गो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड. कभी कभी क्या होता है कि वी मे फील like a businessman that there is a gap or difference exists between the expectation and reality. यानी कि लोग जो सामान इस्तेमाल करते हैं उनको लगता है ये सामान ऐसे नहीं, ऐसे होता तो अच्छा होता. तो अगर बिजनेसमैन who are very active to receptive active and receptive to know the people comment and the people expectation, तब उनको पता चल जाएगा कि मार्केट में जो सामान है उसमें क्या फीचर है और लोग उसमें क्या फीचर चाहते हैं. सो दिस इज नोन एज द गैप, कि व्हाट इज इन एग्जिस्टेंस एंड व्हाट द पीपल वांट एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड बाय द सोसाइटी. तो इस गैप को कई बार
बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर भांपने में सफल रहते हैं. सो दे वर्क ऑन दिस एंड दिस गैप एक्चुअली मोटिवेट्स द एंटरप्रेन्योर टू इनोवेट मोर एंड मोर. ओके, एंड फॉर दिस पर्पस प्रोसेस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. यानी कि वो सिचुएशन चाहिए, वो सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस चाहिए जो कि प्रोडक्ट के बनने के बाद डिमांड भी करे लोग. ऐसा ना हो कि आपने सामान बना के रख दिया बट पीपल आर नॉट डिमांडिंग दैट. तो दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. दैट इज टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी, एनर्जी. तो कोई बिजनेसमैन ऐसा नहीं करता है. पहले दे गो फॉर सोसाइटल रिसर्च. पहले वो रिसर्च करते हैं सोसाइटी में कि वो जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं वो प्रोडक्ट के लिए लोग खरीदने को तैयार होंगे कि नहीं होंगे, लोगों की इस प्रोडक्ट के बारे में क्या इच्छा है. इट मीन्स दे वांट टू नो फर्स्ट द एक्सेप्टेबिलिटी इन द सोसाइटी अबाउट द प्रोडक्ट. प्रेजेंटली अगर मैं बोलूँ तो मीडिया एक बहुत बड़ा सोर्स है to give the ideas and to give the gap and to give the requirement of the people. तो बहुत सारी कंपनियां they use social media also to know the perception about a particular product into the society. और एक बार उनको एक प्रोडक्ट का परसेप्शन पता चल जाए then they keep on innovating and innovating about that. Okay, अब मैं आती हूँ इंडस्ट्री एंड द मार्केट चेंजेस. ये इसमें ये लास्ट पॉइंट होगा, इंडस्ट्री एंड मार्केट चेंजेस. ये कभी कभी क्या होता है कि कस्टमर का एटीट्यूड चेंज हो जाए तो मार्केट चेंज हो गया. आज आप सामान एक खरीद रहे, कल उस सामान को आप नहीं खरीदेंगे. तो क्यों नहीं खरीदेंगे? आप एक खास तरीके का फैशनेबल ड्रेस है, सपोज टी शर्ट फैशन में, आपने टी शर्ट पहना, कल टी शर्ट फैशन में नहीं रहा, आपने नहीं खरीदा, नहीं पहना. बट यू नो कि अब वो फैशन में नहीं है, मैंने नहीं खरीदना है. बट जिस कंपनी ने फिर से उसको बना करके रखा है तो इसका मतलब है कंपनी ने गलत डिसीजन लिया. सो दैट द कंपनीज नीड टू ऑलवेज वर्क विद द एटीट्यूड ऑफ द कंज्यूमर एंड द कस्टमर. और इसके साथ साथ दे also need to combine their production process with the advancement of technology, and the industry and the market also will undergo into the change. तो जिस तरीके से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जिस तरीके से मार्केट चेंज हो रहा है, इंडस्ट्री अगर चेंज हो रहा, लोगों का एटीट्यूड चेंज हो रहा है, तो प्रोडक्ट के डिजाइन को भी चेंज किया जाता है. एंड दीज चेंजेस एक्चुअली क्रिएट ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी फॉर द इनोवेशन. ये जो चेंजेस आते हैं ना, ये चेंजेस कई बार बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बिजनेसमैन के लिए क्रिएट करते हैं, कर दिए जाते हैं. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द कंपनीज, इफ सपोज इफ इट इज अ टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, तब तो कंपनी बनाकर भी लोगों को उसके एडवांटेजेस, उसकी यूटिलिटी, उसके डिसएडवांटेजेस तो नहीं बताएगी, ये सब बताती है. अब मैं आती हूँ इंटरनल सोर्सेस. आपका कंप्लीट हो गया. अब मैं एक्सटर्नल सोर्सेस के बारे में जल्दी जल्दी बात करती हूँ बिकॉज इट्स मोर देन 10 o'clock और हम लोगों ने थोड़ा स्लो शुरू भी किया था. आई हैव स्टार्टेड 10 minutes लेट, तो लेट मी टेक 10 minutes मोर. तो डेमोग्राफिक चेंजेस. तो डेमोग्राफिक चेंजेस का मतलब है कि पॉपुलेशन, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, अर्बनाइजेशन, अगर इन सब में चेंज होगा तो इसको हम लोग डेमोग्राफिक चेंज की कैटेगरी में रखते हैं. ये भी एंटरप्रेन्योर को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं. अगर कोई कंपनी कोई ऐसा सामान बना रही है जो सिर्फ बच्चे को इस्तेमाल करना है, तो उनको जरूर रिसर्च करना पड़ेगा कि हमारी सोसाइटी में कितने बच्चे हैं, कितने बड़े हैं. ठीक है, मे बी एक जो कॉन्सेप्ट आया ना थोड़े दिनों पहले, द मोबाइल रेस्टोरेंट, तो दैट इज ऑल्सो कैटर द लंच नीड्स ऑफ द ऑफिस एम्प्लॉयज. तो ये एक जो नया कॉन्सेप्ट शुरू हुआ कि भाई जितने बिजनेस लंच किए जाएंगे अगर वो एक मोबाइल रेस्टोरेंट में होगा तो दैट विल बी बेटर फॉर देम. तो ये all these are the novel concept, but all this depends on the demographic changes into the society. एक परसेप्चुअल चेंज भी हो सकता है, यानी कि लोगों के परसेप्शन, लोगों के विचार, लोगों की सोच में अगर चेंज आएगा, वो फैक्ट्स, वो कॉन्सेप्ट अगर चेंज होता है, then also the company need to change the product and services also. अगर एग्जाम्पल के लिए बोलूं तो एक समय ये था कि कंप्यूटर को एक
रिड्यूस्ड एरा माना जाता था फॉर द ई कॉमर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज। तो ये आप बोले कि आज की डेट में कंप्यूटर और इंटरनेट इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि not only other things but even the business people can do business also with this platform, जैसे कि ई कॉमर्स इसका एक उदाहरण है। इसके साथ जो थर्ड पॉइंट है एक्सटर्नल सोर्सेस में, मैंने कहा था कंपनी और उसके हेड्स को, उसके सीईओ को, उसके ओनर्स को, जो कि एंटरप्रेन्योर है, उनको नॉलेजेबल होना जरूरी है। तो दे मस्ट बी बेस्ड, और उनको नॉलेजेबल बेस्ड कॉन्सेप्ट पे हमेशा काम करने की जरूरत होती है, सो दैट दे कैन एक्सप्लोर द न्यू प्रोडक्ट, they can develop the new product also, they can explore the new market also. So ये actually these requires a longer time period, इसके लिए समय बहुत लगता है, यानी कि जब तक हम सामान बनाएंगे और सामान की मार्केटिंग करेंगे तो उसमें समय बहुत लगता है, but in the meantime there is possibility that it can be tested for the modification, यानी कि उस प्रोडक्ट को और अच्छा बनाया जाए, इसकी टेस्टिंग भी कर ली जाती है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में मैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनोवेशन पे बात करूंगी और स्मॉल बिजनेस की क्या हालत है अपने देश में वो बात करूंगी, फिर मेरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, ओके, थैंक यू। You all